जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आप तक एक ऐसी साधना लेके आया हूँ जो अन्य लोगों को, ये सभी घर गृहस्थ व्यक्ति भी इस साधना को सिद्ध कर सकते हो। ये परी साधना है, जो परी होती है वही साधना है। इस साधना को जो सफ़ेद रुई का पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर इसको सिद्ध किया जाता है। ये साधना षटकर्म में प्रयोग आती है। ये साधना एक बार सिद्ध होने के बाद आपको कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है, वो चीज़ आपको लाके नहीं दे सकती। ये एकदम ओरिजिनल साधना है। इसका बहुत लोग लाभ ले चुके हैं। जो जिसके पास है वो कभी ज़िंदगी में आपको बताएगा नहीं। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपकी कोई ही साधना सिद्धि हो, आप चमत्कार कर सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो, ये कदापि दुनिया को नहीं बताना चाहिए। ये बात आपके मन में रखना चाहिए। जिस दिन आप इस साधना को जग जाहिर करते हो, तब आपकी साधना सिद्धि की पावर कम हो जाती है और वो भ्रष्ट हो जाती है। आपके ऊपर कितना ही कुछ ना बीते तो भी आपको बिल्कुल ही बात करनी नहीं चाहिए। घर वाले व्यक्ति को भी नहीं बताना चाहिए आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपके पास कौन सी सिद्धि है और कौन सी साधना है, आप कैसे चमत्कार करते हो या क्या करते हो, आप बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। मैं सभी वीडियो आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु देता हूँ। आपका जो मन लगे और ज्ञान बढ़े, और जो पुराने लोग कैसे साधना सिद्धि प्राप्त करते थे, इसी के हिसाब से मैं जानकारी देता हूँ। मैं कदापि नहीं बोलता कि आप ये साधना सिद्धि करो या वो साधना सिद्धि करो। आपके अच्छा लगता हो तो करिए, अन्यथा बिल्कुल न करिए। खाली ये ज्ञान बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जा रहा है। जो साधना सिद्धि है, जो आप कोई से भी, जो सफ़ेद आकड़े का पेड़ होता है, सफ़ेद रुई का पेड़ बोला जाता है, किसी क्षेत्र में रुचकी भी बोला जाता है। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा में बोला जाता है। कोई इसको मदार का पेड़ भी बोलते हैं, सफ़ेद मदार, सफ़ेद रुई, सफ़ेद रुचकी, ऐसे सफ़ेद आकड़ा, ऐसे बहुत अन्य नाम हैं। तो तुम्हारे क्षेत्र में जो कुछ बोलते होंगे, आप ध्यान में रखकर इस साधना को संपन्न करिए। ये साधना केवल 7 दिनों की साधना है और इस साधना के बहुत लाभ मिलते हैं, अनुभव भी बहुत होते हैं। ये एक बार साधना सिद्ध होने के बाद आपके साथ में 24 ही घंटा साथ में रहने वाली शक्ति है। और कोई बोलता है इस शक्ति से आपको हानि होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस शक्ति से आपको बिल्कुल हानि नहीं होगी। आपको इस शक्ति को देवी रूप में साधना संपन्न करनी है, ना तो आप कोई अन्य रूप में साधना को संपन्न करिए, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए माँ स्वरूप में या देवी स्वरूप में आप इसका साधना संपन्न कर सकते। इस साधना सिद्धि के लिए आपको सामग्री लगती है, एक लाल साड़ी, एक लाल कलर का गुलाब का पुष्प लगता है, एक कुंकू के चावल बनाकर एक मुट्ठी चावल लगते, हल्दी, कुमकुम, एक सफ़ेद कलर का पेड़ा हो या बर्फ़ी हो या कोई भी दूध का प्रसाद हो, और एक नारियल, लाल चूड़ियाँ लगती है, और एक घी का दीपक लगता है, एक लाल कलर का धागा लगता है। इस साधना सिद्धि को जब आप सिद्धि प्राप्त करने हेतु जाते हैं, कोई निर्जन स्थान पे एक सफ़ेद आकड़े का पेड़ को ढूंढना चाहिए, वहाँ पे कोई आता जाता न हो। तब जाकर वहाँ पे जाके एक लोटा उस पूर्णिमा के दिन इस पेड़ के जड़ को एक लोटा पानी डालना है। बाद में अगरबत्ती जलाकर उसके सामने वो लाल साड़ी और चूड़ियाँ, वो नारियल, सभी सामान वहाँ पे रखकर अगरबत्ती जलाकर उस पेड़ को आप वो लाल धागा बांधना है। लाल धागा बांधने के बाद उसको रोज़ाना आप उसको सामने बैठकर, पूर्व दिशा में मुख कर बैठकर, आसन लगाकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसे रोज़ाना पूर्णिमा से 7 दिन तक करें तो आपको तीसरे दिन से ही अनुभव होगा। और आप इसका जो नियम होता है, 7 दिन आप कोई मांस मच्छी नहीं खाएंगे
और सात्विक भोजन करेंगे, आप जो एकदम पवित्र रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, 7 दिन में शक्ति आपके सामने आती है, तब उस शक्ति को आपको वचन नहीं लेना है, उसको वर मांगना है। बहुत लोग बोलते हैं कि वचन में बांध देना चाहिए, कभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। आपको उसके वचन नहीं, वर मांगना चाहिए। जब आपके सामने शक्ति आती हो, तब उस शक्ति को आप उसके पैर पर, जो आपने कुमकुम के लाल चावल बनाई है, उसके पैर पर डालना है। पैर पर डालने के बाद उसको, और पुष्पों की, लाल पुष्पों की, जो गुलाब का पुष्प भी हो सकता है, कौन सा भी लाल कलर का पुष्प चलता है, उसको माला पहनाना चाहिए। उसको आप, जो आपकी मनोकामना है वो बोलना चाहिए। जो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि हे देवी, मैं आज आपको सिद्ध कर चुका हूँ, आप कृपया मेरे को सिद्धि प्रदान करें। वो आपको पूछेंगी, बोल बालक आपको क्या चाहिए, जो कोई भाषा हो, भाषा में जिस चित्र में हो वही भाषा बोलती है। जब जाके आपको बोलना चाहिए, हे देवी, मैं आपको जन कल्याण हेतु सिद्ध कर किया है मैंने, आप कृपया मेरी जो मनोकामना है पूरी करें। आप कृपया मेरे साथ में हमेशा, आपको जितने जन्म तक रहना है उतने जन्म तक आप बोल सकते, आपको साल तक भी बोल सकते, इसका बिल्कुल ही साइड इफेक्ट्स नहीं, कभी भी रख सकते हो। उसको बोलना चाहे, मैं इस तुमको सिद्ध कर चुका हूँ, मैं जब तक इस दुनिया में हूँ, या मैं 7 पीढ़ी तक मेरे साथ में रहे, या मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे बच्चे के साथ रहे, मेरे घर की रक्षा करे, ऐसा कुछ भी आपको वर मांगना है। तब जाके आपको यही उसको वरदान मांगना है। तब मैं आपको इस चावल में सिद्ध करके लेके जा रहा हूँ, आप कृपया मेरे साथ घर पे चलिए और मेरी मनोकामना हमेशा के लिए पूरी करिए। बोलने के बाद उसको माला पहनाने के बाद जो ज़मीन पे चावल, लाल चावल जो बचता है, वो चावल को आपको लेके आना है। वो चावल को आपको कोई भी चांदी के डब्बे में भरकर रखना चाहिए। उस चांदी के डब्बे के ऊपर नीचे के साइड में उसको एक स्वस्तिक निकालना है, और ढक्कन के साइड में उसके ऊपर ओम शब्द लिखना है। उस जो डब्बा, वो चावल आपने रखे हैं, आपके भगवान के मंदिर में रख सकते हैं। उस मंदिर को, जो उस डब्बे को किसी को हाथ नहीं लगाना देना चाहिए। कभी भी आपको काम हो, पलक झपकते ही काम करता है। यही साधना यक्षिणी रूप में भी आती है, योगिनी रूप में आती है, परी रूप में आती है। हर क्षेत्र में यही शक्ति काम करती है। पर ये सात्विक साधना है, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप बिल्कुल ना डरिए। कोई बोलता है इससे ये हानि होती है, वो हानि होती, बिल्कुल नहीं होती है। ये साधना परीक्षित साधना है, बहुत लोगों का इस साधना से भला हो चुका है, बहुत अन्य लोगों के पास है, कोई बताता नहीं है। तो ये खाली आपके जानकारी हेतु बोल रहा हूँ। जो आपको कभी भी जो मनोकामना बोलना है, उस डब्बे के ऊपर उसको बोलना चाहिए। जो कोई ही काम हो, कौन सा ही काम रहो दुनिया में, एक नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है। उसको बोलना चाहिए, हे देवी, आप देवी भी बोल सकते हैं, आप माँ भी बोल सकते हो। हे माँ, मैं इस काम की कामना करता हूँ, आप मेरा काम बिल्कुल करें, इतने टाइम पे कर दे। आप उसको प्रार्थना करनी चाहिए उस डब्बे के ऊपर, और उसको 3 थाप मारना चाहिए डब्बे के ऊपर। आपका पलक झपकते काम होगा, कौन सा ही काम हो, बिल्कुल कौन सा ही काम हो। इसके बहुत प्रयोग है, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं तुम एक बार साधना सिद्धि करो, बाद में आपको सब कुछ बताऊँगा। उसको जब पूर्णिमा आती हो, तब आप उसको उसका भोग देना चाहिए। उसका भोग होता है, जो आप पूरन पूली बनाते हैं, पूरन पूली, दूध, चावल और कोई नमकीन या भज्जे, ऐसा कुछ भी चलता है। जब अपन घर में जो खाते हैं वैसा मीठा ताट बना के उसके सामने रखना है। एक बंद कमरे में रखना है, नीचे लाल आसन बिछाकर उस आसन के ऊपर वो जो बनाए वाला ताट है वो रखना है। बाद में उस कमरे को बंद करके रखना है, वो डब्बे को वो आसन के ऊपर रखना है। आपने रखे वाला सामान वो गायब हो जाएगा। वो शक्ति जागृत रूपी होकर वो पूरी खा जाती है, और
वो तृप्त और शांत होती है। हर पूर्णिमा को आपको उसको भोग देना चाहिए। जब आप भोग नहीं देते तो आपको नुकसान हो सकता है। आप सभी वीडियो एक एक बात को सुन के ही करें, अन्यथा बिल्कुल न करें। अभी मैंने तो सभी साधना सिद्धि बता दी है। अभी आपको मंत्र बताऊंगा। बाद में आप पूछते हैं गुरुजी एक क्या करना है, वो क्या करना है। आपके पास गुरु मंत्र अनिवार्य है और गण मंत्र अनिवार्य है, सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, क्योंकि आप जो शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, जो दूसरा शक्तियाँ आकर्षित होती है वो हानि पहुंचा सकती है। तो सभी आपके पास होना चाहिए। मैं बार बार बिल्कुल नहीं बोलूँगा, एक ही बार सभी वीडियो सुन के ही प्रयोग करें। अभी मैं आपको मंत्र बताऊँगा। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को, कावड़ देश की, बंगाल देश की मेनका रानी, कच्चे घड़े से लाती पानी, कच्चा घड़ा फूट, मेनका रानी उठ, फूल में फूल, कमिल का फूल, बेटे रावण उखड़्या सूर, उठे मेनका परी, सर की धार, धार लाऊं 360 इलम चलाऊं, सदगुरु बादशाह हनुमान वीर सच्चा, कावड़ देश बंगाली इलम चले छू। आपको एक बार और बोलता हूँ मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को, कावड़ देश की, बंगाल देश की मेनका रानी, कच्चे घड़े से लाती पानी, कच्चा घड़ा फूट, मेनका रानी उठ, फूल में फूल, कमल का फूल, बेटे रावण उकड़्या सुर, उठे मेनका परी, सर की धार, धार लाऊं 360 इलम चलाऊं, सदगुरु बादशाह हनुमान वीर सच्चा, कावड़ देश बंगाल इलम चले छू। ये मंत्र विधान है और अभी मैं लिखित रूप से भी दूंगा। सभी मंत्र ध्यान से सुनिए और बाद में करिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। हानि और लाभ के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तब आप सभी जानकारी लेकर ही बिल्कुल प्रयोग करें। अभी मैं आपको मंत्र बताऊंगा। मैं सभी वीडियो 1 से 1:30 बजे तक डालूंगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको पूरी जानकारी ज़रूर मिलेंगी। आपको कौन सा वीडियो लगता हो, कौन सी साधना लगती हो, आप कमेंट में ज़रूर बोलें। ये साधना है, इसको योगिनी साधना ही बोलते हैं और परी साधना ही बोलते हैं। अन्य साधना इसी से संपन्न होती है। ये सबसे एकदम सिंपल साधना है, सात्विक साधना है, हर कोई कर सकता है, बिल्कुल निश्चिंत कर सकता है। आपको बिल्कुल ही धोखा नहीं होगा। ज़्यादातर गुरु सानिध्य में ही करिए। जय महाकाली दोस्तों।